अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। और मैं हूँ शहजाद खान। तो आपके लिए आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और वो वीडियो है कि अपने बाप ने एक बेटी के लिए 20 लाख डॉलर जला दिए बिल्कुल। ठंड की वजह से। ठंड। उसकी बेटी को ठंड लग रही थी और उसने 20 मिलियन डॉलर जला दिए थे बिल्कुल। ताकि उस हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो तो उम्मीद है कि आप लोग एक्साइटेड हो गए, हम भी आपके साथ ही वीडियो देख के रिएक्शन देते हैं, क्यों शायद। बिल्कुल भाई। तो स्टार्ट करें वीडियो। आप क्या जरूर। कहना चाहेंगे रिएक्शन देने से पहले? भाई मैं तो कहता हूँ बस अब देख लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना रिएक्शन। Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. नाज़रीन, दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में एक नाम शामिल ही नहीं हो सका और वो नाम है पेब्लो एस्कोबार। पेब्लो एस्कोबार लेट 90s के दौर में कोकेन, ड्रग्स और दुनिया में कई मुख्तलिफ जराइम का बादशाह हुआ करता था। पेब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसको हद से ज्यादा अमीर बना दिया था। बेशक इसकी वजह से अनगिनत जिंदगियां तबाह हुईं और इसका कमाया हुआ पैसा गैर कानूनी तरीकों पर मबनी था, लेकिन 1992 में पेब्लो एस्कोबार 30 बिलियन डॉलर का मालिक था। ब्रुनाई के सुल्तान के बाद पेब्लो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स था। अगर पेब्लो एस्कोबार आज जिंदा होता तो आज उसके 30 बिलियन डॉलर 58 बिलियन डॉलर के बराबर होते और पेब्लो दुनिया का 8वां अमीर तरीन इंसान होता। पेब्लो मैं तो पहली दफा इस बंदे का नाम सुन रहा हूँ। नेटवर्क इतना पावरफुल था कि पूरे 90% अमेरिका को कोकेन सिर्फ एस्कोबार का नेटवर्क ही सप्लाई करता था और पूरी दुनिया का 80% हिस्सा एस्कोबार की ड्रग्स पे इन्हिसार करता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामस के एक आइलैंड से चलाया जाता था और वो आइलैंड था पेब्लो एस्कोबार का हेडक्वार्टर। उस आइलैंड पे एक पूरा एयरपोर्ट बना था जहां कोकेन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने से लैंड करते और उसी दौरान उनमें से कोकेन निकालकर छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिए जाते थे। ये सिलसिला महीने या हफ्ते में एक बार नहीं होता था, बल्कि ये दिन में 5 से 6 मरतबा होता था। 5 से 6 मरतबा? अमेरिका में 15,000 केजी कोकेन भेजा। तेरी 15,000? 5,40,000 केजी कोकेन। कितने लोगों को नशे में लगा दी होगी पूरे साल में पेब्लो 5,40,000 केजी कोकेन सिर्फ अमेरिका में बेचता था और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 केजी कोकेन की कीमत $70,000 होती थी, जिसका मतलब ये है कि एक साल में एस्कोबार 378 बिलियन डॉलर्स की कोकेन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था। जाहिर है इसने और अमीर ये तो होना था पूरे फिर। 16 साल तक चलता रहा। तहकीकाती इदारों का मानना था कि जो कोकेन एस्कोबार $70,000 फी केजी की फरोख्त करता था वो एस्कोबार को सिर्फ $5,000 की पड़ती थी। पेब्लो एस्कोबार पायलट्स को $65,000 सिर्फ उसको प्रॉफिट एक होता था। फ्लाइट का $5 लाख देता था। इसके अलावा रिश्वतें देने के बाद भी एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते बच थे, जाता था। जो साल के $22 बिलियन बनते। चेक करो इन यार। पैसों के ज्यादा होने का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मैकडॉनल्ड्स ने साल 2019 में $21 बिलियन की सेल की और पेब्लो एस्कोबार का 1980s में एक साल का प्रॉफिट $22 बिलियन था, यानी मैकडॉनल्ड्स की दुनिया भर की सेल से भी ज्यादा। और जाहिर है ये सारा पैसा पेब्लो एस्कोबार हार्ड कैश की सूरत में रखता था। उन पैसों की गड्डियां बनाने के लिए रोजाना $1,000 के रबर बैंड आते थे। जी हाँ, $1,000 के सिर्फ रबर बैंड, यानी महीने के $30,000 और साल के $3,65,000 के सिर्फ रबर बैंड। याद रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पूरे साल की सैलरी पेब्लो एस्कोबार के पैसों पर लगे रबर बैंड की कीमत जितनी है। जाहिर है इतने ज्यादा पैसे पेब्लो बैंक में तो रखने से रहा, तो इन पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पे बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते थे जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से गर्म सड़ जाते थे। ये माना जाता है कि पेब्लो एस्कोबार रोजाना इतना कैश गिन नहीं सकता था, तो पैसों को वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही उसकी गड्डियां बनाई जाती थी। एक मर्तबा पेब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन
स्टालिन के पहाड़ों पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पेब्लो के पास उस वक्त गर्मी पैदा करने का और कोई चारा नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसको आग लगा दी। जी हाँ, पूरे $20 लाख। ये बात पेब्लो के 20 मरने लाख के बाद डॉलर। उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बयान की थी। और जैसा कि इस तरह की जिंदगी का अख्ताम भी खौफनाक होता है, 1993 में पेब्लो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पेब्लो के किस्से आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए हैं कि इंसान जितना भी अमीर हो जाए, उसको सारी दौलत इसी दुनिया में छोड़कर जानी है। यार मुझे तो बोलने का यकीन माने मौका ही नहीं मिला। इतना मैं सरप्राइज हो गया कि यार। मैंने वैसे नाम पहली दफा ही सुना है। मैंने भी पहली दफा देख रहा हूँ, मुझे लेकिन लगता है इसकी बड़ी मूवीज भी बनी हुई है उस्मान भाई। हाँ, हो सकता मुझे नहीं पता यार, मैंने नहीं देखी। लेकिन मैं इतना शॉक हो गया कि मैं अपने ऑडियंस को मैं बोलने के काबिल नहीं रहा कुछ। मतलब अनबिलीवेबल यार, यकीन करो यार, इतना पैसा। जाहिर है यार, बुरे काम का अंजाम फिर बुरा ही होता है, हाँ, ये लेकिन पैसा तो उसके पास बहुत था, पैसा लेकिन बहुत। मौत उसको देखो कैसे आई है। ऐसा और फिर बुरे का अंजाम बुरा उस्मान भाई। जाहिर है बुरे काम का अंजाम भी बुरा है। और जरा उम्मीद है कि आपको भी शॉकिंग लगा होगा कि बिल्कुल। $20 लाख हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसने चला दिया ऐसे। और आजकल लोग पैसा कितने मुश्किल से कमाते हैं। पैसा। तो आप भी बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, जरूर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो और कुछ कहना चाहेंगे शायद आदमी? बस यार मैं तो अब इसके बारे में सोच रहा हूँ। पेब्लो यार क्या पूरे एक पैसा रिकॉर्ड भी था, बनाया था, पैसा तो था साले के दिन पास का $70,000। यार। Excited बहरहाल यार। चलो, आप Thank you। बताइएगा कैसे लगी आपको वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो आज का इधर ही एंड करते हैं। बिल्कुल जी, इजाजत तो दीजिएगा हमें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।